हाँ, तो मैं बात कर रहा था प्रिय विद्यार्थी, ध्यान दें। कल हम लोगों ने समांतर श्रेणी प्रारंभ की थी। क्या प्रारंभ की थी? बेटा आपको दिख रहा है? पक्का? ठीक है। तो कल हम लोगों ने समांतर श्रेणी प्रारंभ की थी। समांतर श्रेणी में बच्चों हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं जिसमें हमें दिया है प्रथम पद। क्या दिया है? प्रथम पद e बराबर, कौन बताएगा? 4। और हमें दिया है सारवंतर। क्या दिया है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पता मुझे सबसे अच्छा व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना लगता है, सबसे अच्छा। मैथ्स तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप लोगों को आदत है, पर मैथ्स हमको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना ही अच्छा लगता है। लेकिन अब वही है, सारवंतर d माइनस। अब बच्चों ध्यान जरूर दीजिएगा, हमें इसमें क्या निकालना है? प्रथम 4 पद। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद का नाम होता है a1 और सूत्र होता है a। तो ये 4 हो गया, ये समझ आया? अब आ जाएगा द्वितीय पद। क्या आ जाएगा? अब द्वितीय पद का नाम होता है a2, सूत्र होता है a प्लस d। थक गए क्या? कल ही किया था यार, a प्लस d। a का मान बताओ बच्चों, प्लस d का मान बताओ। 4 में प्लस और -3 हो गए -3, 4 में से 3 गए 1। क्या सबको समझ आया? आकृति नहीं आया तुम समझ? कल किया था, कल आए थे। अब अगला आकृति बोलेंगे, बोलो आकृति बेटा। तृतीय पद। तृतीय पद को क्या बोलेंगे? आकृति बोल रही है वो, बोलो। a3। a3 का सूत्र क्या बनेगा? आकृति गलत भी चल जाएगा, अटको नहीं, बोलो। किस किस को पता है a3 का सूत्र? a प्लस 2d। अगली बारी तनिष्का की है, a प्लस 2d। a का मान 2 इंटू d का मान, चलो बेटा, प्लस इंटू माइनस, 2 3 6, 4 में से 6 गए। सबको समझ आया? चलो हर्षिता, हर्षिता करी लो, अभी आप साथ तनिष्का बोल रहे थे, हर्षिता। हाँ हर्षिता मैडम, चौथा पद a4, सूत्र बोलिए। किस किस को पता है? हाँ, जब हम पूछते तो हाँ सब उठा लेते हो, जब तुमसे पर्टिकुलर पूछो तो हाथ नहीं, पर बोलते नहीं बनते। a प्लस, a का मान, d का मान, 3 का -3 में गुणा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 त्रिका 4 में से 9 गए। हाँ, बड़ी संख्या में माइनस तो आंसर में भी। क्लियर बेटा? चलो कर लो सारे बच्चे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? बताइए जरा, आराम आराम से। प्रथम पद बोलो। a बराबर सारवंतर, d बराबर। अरे प्रथम पद का सूत्र a1 बराबर a, मतलब द्वितीय पद का सूत्र a2 बराबर -2 प्लस -2 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? तृतीय पद a3 बराबर a प्लस, a3 बराबर a का मान प्लस 2 d का मान -2 और 2 शून्यम 0। आंसर क्या आ गया? चौथे पद का सूत्र a प्लस -2, 3 गुणा 0, -2 प्लस 0 कितना आ गया? सारे पद सेम ही तो आए हैं, क्यों? क्योंकि d का मान क्या है? 0, ना बढ़ेगी ना। क्या है बच्चों अगला प्रश्न? बताएं जरा, कुछ तो बोलना पड़ेगा मैडम। प्रथम पद क्या है? -1, d बराबर 1/2।
प्रथम पद A1 बराबर क्या हो जाएगा A, जो कि क्या हो जाएगा, द्वितीय पद A2 बराबर होगा A प्लस डी, A का मान प्लस। अब देखो बेटा, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनको आसानी से लघुत्तम लेना आता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको लिख लो, कोई भी संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख लो, इतना समझ में आया। अब देखो लघुत्तम लिया जाएगा, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या आएगा, फिर 1 का गुणा +1 में करेंगे तो प्लस, और नीचे इन दोनों का गुणा 2 1 कम 2। समझ आ गया सबको बेटा, आता है सबको लघुत्तम लेना। अब देखना बटे में तो 2 ही रहेगा, -2 और प्लस का 1, बड़ा भाई अच्छा उसने कर लिया है, -2 ओम एक्टिंग ही कर ले, -2 प्लस का 1 कितना आ गया माइनस। समझ आया सबको। तृतीय पद का सूत्र बताएंगे बच्चों, A प्लस 2D। बच्चों A का मान बताइए 2, और अब लघुत्तम नहीं, 2 का गुणा काय में करना है, 1/2 में। गुणा में लघुत्तम नहीं लेना पड़ता, सीधा 2 से 2 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1। बोलो बच्चों 0। A3 का मान आ गया, काय का मान आ गया। अब बच्चों चौथे पद का सूत्र बोल दो, A प्लस 3, A का मान +3 गुणित गए -1/2, हाँ या ना बोलो, प्लस इंटू माइनस, 3 एकम बटे 2, और इसको क्या लिख लेंगे -1, और बटे में क्या लिख लेंगे 1। लघुत्तम लें बच्चों, 2 का गुणा होगा किसमें, -2, 1 का गुणा -3 में -, और 2 एकम 2। अब कुछ बच्चों के लिए, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट आप 1 सेकेंड रुक जाइए, -1/2 -1 + 1 0। हाँ तो ये क्या कहना चाहते हैं आप लोग, ओ मैंने बड़ी गलती कर दी, डी का मान क्या है, तो यहाँ काय का आएगा प्लस का। अब सही है बच्चों, अब प्लस के 3 और माइनस के 2, तो 3 में से 2 गए तो सबको समझ आया। ऐसा तो नहीं कि भाई रोड पढ़ा है समझ ही नहीं आ रहा है। चलो कर लो, व्हाइट बोर्ड पे लिखना बहुत अच्छा होता, बहुत ही प्रीमियम, हाथ रख लो आराम से, यहीं से चालू बंद हो जाता है। बताओ भैया कौन से क्वेश्चन पे आ गए अपन, हाँ 5वां क्वेश्चन। बच्चों 5वें क्वेश्चन में प्रथम पद क्या दिया है, माइनस। हाँ इस क्लास में केवल ये सुविधा है कि आपको जब व्हाइट बोर्ड पढ़ना व्हाइट बोर्ड पे पढ़ लो, जब किसका लो वो लगे चके खोलो 1. हाँ बेटा, और -0.25। अब बेटा बिल्कुल नहीं घबराना, 125 और 25 है ये समझना, ठीक है बच्चों। अब बेटा जी पहले पद का सूत्र होता है A -1.25, A2 -1.25 माइनस डी का मान -0.25, -1.25 -0.25। पहले आप ये बताओ ये जुड़ेंगे कि घटेंगे, समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, ठीक है, और विपरीत चिन्ह है तो घटेंगे, ठीक है। अब समझो कई बच्चे ये बोलते हैं कि जैसे ये लिखा -7 और -3, तो दोनों चिन्ह समान है, काय का 10। अब हम बोलते काय का 10, तो बच्चे कहेंगे कि माइनस माइनस तो क्या होता है। बेटा ये गलत अवधारणा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। ये चल रहा है जोड़ना घटाना, क्या घटाना, माइनस मतलब आपने कर्जा लिया और प्लस मतलब आपने कर्जा चुका दिया। अब समझना, आप बैंक में पैसे निकाले बैंक, अब आपने 7 रुपए का कर्जा लिया मतलब 7 की फुल्की खा ली, फिर -3 मतलब 3 की और खा ली, तो क्या 10 रुपए पैदा हो गए, नहीं, 10 रुपए क्या हो गए, खर्चा, क्या हो गए। अब देखो पैसे कितने थे
खर्चा कितने कर रहे? तो 4 रुपए का क्या हो गया? उधार, कर्जा। आई बात समझ में? पैसे कितने हैं? प्लस 7। फुल्की कितनी खाई? 4 बचे ना? प्लस की बचे कि नहीं बचे? तो अब आप मुझे बताओ कि क्या माइनस इंटू माइनस प्लस होता है? होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, जोड़ने घटाने की बात चल रहा है। अगर दोनों माइनस के जुड़ रहे हैं तो आंसर भी माइनस का है। आई बात समझ में? ज्यादा बोल दिया क्या? क्या पता क्यों। हाँ, तो माइनस की 125 और माइनस के 25 150 हो गए। बोलो हाँ या ना? पक्का समझ में आया? चलिए, माइनस के 150 मतलब 1.50। दीपाली यहां बेटा ए का मान, डी का मान -0.25। कौन सा सबसे पहले अपन चिन्ह? प्लस इंटू माइनस, 25 का दुगना तो क्या लिखेंगे? 0.5। अब जी 125 हो जी 50, कितने हो गए? 100 काय की, समझ गए? अब बेटा यहां देखो, ये बताओ करो बेटा गुणा। 25 दिया 0.75, 125 और 75 हो गए 200। बोलो हाँ या ना? तो 2.00। सबको समझ आया? कर लीजिए बच्चों। आगे बढ़े बच्चों। अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है उस पे ध्यान देंगे। क्या है हमारा अगला कंसेप्ट? टाइप कौन सा आ गया अपना? टाइप 2 में आपको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, जरा पढ़ के बताइए। प्रथम पद और सार। और आपको क्या दिया जाएगा? समांतर श्रेणी। क्या दिया जाएगा? तो हम यहां पर लिखेंगे पहला क्वेश्चन, दी गई समांतर श्रेणी है। पढ़ो बच्चों। 3 1, बस बस। सबसे पहले क्या लिखना है? फिर से बोलो। ए बराबर 3। इसमें क्या है? कोई दिक्कत है क्या? प्रथम पद माने पहला पद। पहला पद क्या है? अगले सवाल में पहला पद क्या है? उसके बाद वाले सवाल में, चौथे सवाल में, पांचवें सवाल में है कोई समस्या? चलो अब बच्चों, वैसे तो कल आप लोग आए थे पर फिर भी अपन सार्वंतर डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस, आवाज नहीं आ रही यार, A2 का मान बताओ। दूसरा पद माइनस A1 का मान। एक में से 3 गए बच्चों, क्या आ गया? सबको समझ आया? कर ले भाई। नहीं मिल रहा? अच्छा, इंस्टॉल हो गया। व्हाट्सएप खोलना, तुम खोल लो अपना, अपना खोल। खत्म काम, टेंशन नहीं फ्री का है। कहीं और से बंद हो जाएगा वो पता है। करो स्कैन। पता कहीं और से बंद हो जाएगा, लेकिन देख लेंगे जहाँ पे देख ले। अभी तो हो जाएगा सब इसका। लगे रहो जीवन में, और क्या। कर लो, वो बंद करना पड़ेगा ना फोन। अच्छा, ऑफिस का सेटअप भी तुम लिए हो? अध्य यार। बच्चों यहां भी देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर बोल दे यार।
दी गई, पढ़ो, -1, सही है। कुछ नहीं तो कम से कम ए बराबर सार्व डी बराबर A2 माइनस, कोई और सूत्र बताओ अब, A3 माइनस, कोई और बताओ। तो अगर मैं यहां पर A4 माइनस A3 लगा दूं तो मेरा सवाल तो गलत हो जाएगा। चौथा पद बोलो, तीसरा पद बोलो, 7 में से 3 गए। नहीं आया समझ में? नहीं आया। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें तो क्या लगाना है, A2 बोल दो। दूसरा पद माइनस इंटू माइनस, 5 माइनस 1, कौन सा अच्छा है, वो कि? तो यहां पर अगर अपन को ज्ञान है तो अपन चॉइस ले सकते हैं कि भाई ये नहीं, हम ये करेंगे, तो मेरा मर्जी है। लेकिन एक बार रट्टू तुता बने कि नहीं हमको ऐसे ही करना है, तो दिक्कत है ना। कई बार ऐसा होता है कि बाद के पद थोड़े सरल होते हैं घटाना, और आगे के पद क्या होते हैं, कठिन। ठीक, कली लीजिए। अब अगला करके दिखाओगे? नहीं दिखाएंगे सर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या करेंगे? बोलो श्रेणी बोलो। 1 3 ओके, प्रथम पद जल्दी, समय नहीं है। 0 सार्वंतर का सूत्र। तरुण माइक देना यार। हम चिल्ला क्यों रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहा मैं। चल हाँ बोलो बच्चों, सार्वंतर का सूत्र बोलो सारे। हेलो हेलो हेलो। A2 माइनस A1। तरुण वो शायद चार्ज नहीं है, क्या है? A2। दूसरा पद बोलो, ये वाला। घटाते समय एक बात हमेशा याद रखो कि दशमलव के नीचे 7 में से 6 गए, दशमलव 1 में से 0 गए तो 1। क्या सबको समझ आया? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, पढ़ो जरा। बेटा एक बात बताओ, तुम लोग कभी गाना गाए हो तो साथ में क्यों नहीं बोलते? अलग अलग राग क्यों अलापते? बोलेंगे सब लोग साथ हैं, बोलो। सही है। अब दिल मत तोड़ो, प्रथम पद बोलो। सार्वंतर A2 माइनस A1। असल में क्या है, ये सवाल बहुत ही आसान है। यहां से तो चल, अच्छा गलत लगा लिया क्या? चलो अब, हाँ शायद उल्टा हो सकता है। चलो अब रहने तो दो, एक आध दो क्वेश्चन ही बचे। अब देख लो, यहां ध्यान दो जरा। A2 बोलो, दूसरा पद 5 बटे माइनस 3 कॉमन है, तो त्रयक गुणा नहीं करना पड़ेगा, सीधा लघुत्तम क्या आ जाएगा। और 5 माइनस 1 बोलो, हाँ या ना। 5 में से 1 गए। अब आया अपना आखिरी सवाल, जिसका नाम है सवाल नंबर, यहां कर रहा हूं मैं सवाल नंबर 5। पढ़ो श्रेणी। फिर वही साथ में पढ़ेंगे सब लोग, पढ़ो। वेरी गुड। प्रथम A बराबर सार्व D बराबर A2 बोलो, दूसरा पद माइनस लघुत्तम ऊपर 1 में से 3 गए बटे 2, कितना आ गया? सबको समझ आया कि नहीं आया? खत्म। और बस छठवा भी है,
बच्चे की जान ले लो। चलो करा दे रहे, वो भी तुम लोग नहीं कर पाओगे। पढ़ो भैया, छठवा पढ़ दो, हमें क्या है, हमें तो करा नहीं सकते। बोलो आराम से। 12 कि 1.2? कोई बात नहीं। 12 7 2 माइनस क्या निकालना सीधा? d बराबर a2 माइनस दूसरा पद बोलो माइनस 7 में से 12 गए। यहां देख सकते हैं बच्चों की ये काय का आया है, इसका मतलब समझते हो दया? ये पेपर में आया है और ये किताब में नहीं है। आया है 2026 में कि नहीं? तो जो अच्छे से पढ़ते उनको कोई दिक्कत। चलो अगला करें फिर। चलो 7वां पढ़ो। और सार्वंतर का सूत्र कोई बोल नहीं रहा। a2 का मान -1/a1 का मान -1/2 माइनस इंटू माइनस 3 को लिख लेंगे 3/1 का -1 में 2 का +3 में 2 3 और 2 एकम 6 में से 1 गए -5/2। सबको समझ आया? हाँ ओ सॉरी काय का आएगा? प्लस का। हाँ प्लस का 6 है, 6 में से 1 गए तो कितने बचे? 5। समझ आया सबको? कितने लोगों को लगता है कि महाफर्जी सवाल है हम खुद से ही कर लेंगे? नहीं कर पाओगे। क्या ये पेपर में आ रहे हैं? 1 नंबर में अगर घटाने का सवाल आ रहा है तो कौन सा बुरा है बताओ? a2 में से क्या घटाना है? जो होशियार बच्चे उनको मैं सलाह दूंगा कि वो कभी a3 में से a2 घटाएं, कभी a4 में से a3, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आप रट्टू तोते ना बने, समझे? वरना सरल भी होगा लेकिन घबराहट बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, खत्म आज की क्लास। मजा आ गया आज तो।